हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में जो लोग इस समय भारत से कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कुवैत की गवर्नमेंट ने आज से भारत से अपनी उड़ानों को चालू कर दिया है। जो लोग भी इस समय कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, जिनके पास भी कुवैत का वैलिड वीज़ा है, वो सभी लोग इस समय ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। आपको इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो ही आप इस समय कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कुवैत में एंट्री करने के लिए कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा होना चाहिए कुवैत के लिए, तो ही आप इस समय कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज आपको कंप्लीट होनी चाहिए, और ये जो वैक्सीन है ये कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए। और आपको बता दें कि कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उसमें शामिल है फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जिसको कि कोविशील्ड नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन। यदि आपने ये वैक्सीन ली हुई है, वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आप इस समय कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाया हुआ है वो लोग भी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग से नियम है कि उनको एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, तो ही ये सभी लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की गई है कि कुवैत में केवल ऐसे लोग एंट्री कर सकते हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2019 के बाद कुवैत से एग्जिट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 1 सितंबर 2019 के बाद यदि कुवैत से एग्जिट हुए हैं, तो ही आप इस समय कुवैत में वापस एंट्री कर सकते हैं। यदि आप 1 सितंबर से पहले यदि आप कुवैत से भारत आ चुके हैं या फिर अपने देश वापस जा चुके हैं, तो फिर आप वापस कुवैत में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई है कि आपका जो वैक्सीन का प्रूफ होना चाहिए उसमें आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। आपका वैक्सीन जो है वो QR कोड बेस होना चाहिए, तो ही आप उस वैक्सीन को एज ए प्रूफ के रूप में सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है कि यदि आप कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं वो ICMR अप्रूव्ड लैब से होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कोरोना वायरस का जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो लोग इस समय कुवैत में एंट्री कर रहे हैं उनको कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम इम्यून ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी है कि आपने वैक्सीन कब ली है, आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, वैक्सीन की 2 डोज की डिटेल क्या है। ये सारी डिटेल जो है आपको उस मोबाइल ऐप में फिल करनी है। इन सब के अलावा यहाँ पर कुवैत की गवर्नमेंट के द्वारा एक और मोबाइल ऐप जारी किया गया है जिसका नाम मुसाफिर है। उसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको भी डाउनलोड करना है, और उसमें भी आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर ये सारे नियम का पालन कर लेते हैं तो आप इस समय कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी जानकारी हमने आपको बताई है खुद एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई है। यहाँ पर जो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप खुद भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं।